हेलो एवरीवन, मार्क ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मार्क ट्रेनिंग सेंटर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्क सॉफ्टवेयर में आप परचेज़ की एंट्री कैसे कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास सामने ही एक परचेज़ का बटन बना रखा हूँ मैंने शॉर्टकट, वो ये है। आप ट्रांजैक्शन से परचेज बिल, यहाँ से भी आप परचेज़ की एंट्री कर सकते हैं। और एक सामने शॉर्टकट Alt+P का ऑप्शन भी है। अगर आप डायरेक्ट बिना किसी क्लिक के Alt+P दबाते हैं तो परचेज एंट्री ओपन हो जाती है। चलिए, तो हम यहाँ पे परचेज़ के बटन पे क्लिक किया, हमारे सामने परचेज एंट्री करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ जैसे कि हम देख पा रहे हैं परचेज एंट्री। सबसे पहले मेरे सामने एक डेट आता है। ये डेट परचेज एंट्री करने का डेट होता है जिस दिन हम इसको एंट्री करते हैं। जैसा कि हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, बहुत सारे माल हम आज ही ख़रीदते हैं जिसका बिल हमें आज ही मिल जाता है और माल भी आज ही मिल जाता है, तो उसकी एंट्री हम आज के डेट में ही करते हैं। बहुत सारे ऐसे माल होते हैं जो हम आज ख़रीदते हैं लेकिन आज हमें नहीं मिलता, वो मिलता है कल परसों। जैसे बाहर से हमने माल ख़रीदा, हम लखनऊ में रहते हैं, दिल्ली से ख़रीदा, तो दिल्ली से आने में हमें 2 दिन लगता है, लेकिन उन्होंने तो बिल 1-2 दिन पहले ही बना रखा है। जैसे कि आज 1 नवंबर है तो उन्होंने हो सकता है बिल 29 अक्टूबर को बना रखा हो और हमें माल मिला 1 नवंबर को। तो हम यहाँ पे 1 नवंबर में एंट्री यहाँ डेट डालेंगे, फिर इंटर करेंगे। इंटर करते हैं, हमारे सामने लेज़र्स आते हैं। अब ये हम किससे माल खरीद रहे हैं, ये सारे लेज़र यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मैंने 2 लेज़र बना रखे हैं, एक रहीम मेडिकल, एक सावित्री मेडिकल। रहीम मेडिकल और सावित्री मेडिकल में हम देखते हैं, एक जो रहीम है वो अरुणाचल प्रदेश की पार्टी है, यहाँ देखें, और सावित्री है जो यूपी की पार्टी है। चूँकि मैं यूपी में रहता हूँ तो ये मेरे लिए लोकल हो गया, इंटर स्टेट हो गया। और रहीम जो कि अरुणाचल प्रदेश है वो इंट्रा स्टेट हो गया, मतलब बाहर की पार्टी हो गया जिस पे IGST लगेगा, और सावित्री SGST CGST लगेगा। चलिए, ये समझने के बाद हम सबसे पहले लोकल में बनाते हैं बिल, परचेज एंट्री करते हैं। अब देखिए, पार्टी नंबर हमसे पूछ रहा है। पार्टी नंबर मतलब इनवाइस नंबर, सीरियल नंबर और बिल नंबर, ये तीनों, और भी लोग बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, वो होता है। तो आप एक बार पार्टी नंबर जैसे जो भी होता है T001234 एक्स्ट्रा जो भी हो आप यहाँ पे इंटर करिए। फिर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर एक और ऑप्शन आता है डेट का। अब ये डेट वो डेट होता है जिस दिन ये बिल बना, ये डेट वो डेट था जिस दिन हमें माल मिला। अब ये डेट वो डेट है बिल नंबर के सामने, पार्टी नंबर के सामने, जिस दिन माल बना, मतलब माल की बिल बना, माल का बिल बना। जैसे सपोज़ करिए हमने लोकल से माल ख़रीदा है, जहाँ के रहने वाले वहीं से ख़रीदा है, 1 तारीख को बनाया बिल और हम 1 तारीख को ही परचेज़ करें। ठीक, इंटर करते हैं। अभी हमसे कैश क्रेडिट पूछ रहा है, स्पेस का बटन दबाएंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन खुल जाएंगे। ये बिल कैसे जनरेटेड है, कैश में है, डिस्काउंटेड है, मल्टी है, स्लिप है या फिर क्रेडिट है। जनरली कैश क्रेडिट का ऑप्शन ज़्यादातर हम लोग चूज़ करते हैं। तो अगर हमने पैसा दे के माल लिया है तो कैश, अगर उधारी माल ख़रीदा है तो क्रेडिट। यहाँ पे C दबाने से कैश होता है, R दबाने से क्रेडिट हो जाता है। चलिए, हम कैश में पहले एंट्री लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करते ही हमारे सामने एक एरो बन के आता है, प्रेस दिस की टू चेंज बिल। अगर हम जो 4 एरो होते हैं, अप डाउन लेफ़्ट साइड राइट, उसमें से लेफ़्ट वाले एरो को दबाते हैं तो हमें परचेज एंट्री नंबर को चेंज करने का ऑप्शन आता है। इंटर करते हैं, बिल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, इंटर करेंगे, डेट, फिर हम वहीं पे आएंगे। क्योंकि अगर आपने कोई गलती करके नीचे आ गए तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बटन को क्लिक करके
उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए फिर हम आइटम लिस्ट पे आते हैं। इसके दवा के हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप ये लोकल है, चूँकि मैंने सावित्री जो कि यूपी की पार्टी थी और हम भी यूपी के ही हैं, तो वो लोकल शो कर रहा है। अगर ये बाहर की पार्टी होती तो यहाँ पे जैसे रहन ये हैं अरुणाचल प्रदेश की पार्टी, इंटर करते हैं, इनका बिल नंबर हो सकता है कुछ भी हो, इंटर मारा, डेट, चूँकि हम बिल डेट पहले का रखेंगे क्योंकि ये बाहर से माल आया हुआ है, कैश क्रेडिट रहने देंगे, इंटर मारेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ लोग सेंट्रल हो जाता है। इस चीज़ को क्लियर कर देते हूँ, अगर बाहर से माल खरीदते हैं तो यहाँ टाइप में सेंट्रल होना चाहिए, और अगर इंटर स्टेट खरीदते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं यूपी में रहते हैं, यूपी से ही माल ले रहे हैं, तो यहाँ लोकल होगा। इस प्रकार से हम पार्टी का बिल नंबर, डेट, क्रेडिट, कैश, सेंट्रल, लोकल सारी चीज़ें करते हुए नीचे मैं यहाँ पे पहले लोकल में एंट्री करता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे हम कुछ 2-3 आइटम फीड कर रखा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने इनसे 80,150 टैबलेट परचेज़ कर रहा हूँ। एंट्री करते हैं। अब हम इंटर मारते ही देखेंगे बैच नंबर हमसे पूछा जाएगा, उसका जो भी बैच नंबर होगा XYZ वो आप डालिए, फिर उससे एक्सपायरी मांगी जाएगी, एक्सपायरी जो भी होगा आप यहाँ पे फीड कर दीजिए। क्वांटिटी आप कितने क्वांटिटी में बाई किए हो, अगर आपने डब्बे की पैकिंग कर रखी है और डब्बे में बेचते हो तो यहाँ डब्बा, अगर पत्ते में बेचना चाहते हो तो पत्ता, चूँकि सपोज़ करिए मैंने एक 100 पत्ता बाई किया हुआ है। अगर इस 80,150 पे कोई स्कीम चल रही है, 100 पे 10 फ्री है, या 100 पे 10 एक की डील चल रही है, तो यहाँ आप सिंपली इंटर कर सकते हैं 100 पे 10 फ्री, या 100 10+1 की डील चल रही हो, स्कीम चल रही है, इस तरह इंटर करते हैं। फिर हमारे सामने आता है परचेज रेट, ट्रेड रेट। ये वो रेट होता है जो कि जनरली MRP से 28.5%, अगर 12% टैक्स लगा है होता है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर जो बिल पे हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जो कि परचेज़ रेट मैंने यहाँ पे 36 रखा हुआ है, इंटर मारा। अगर 80,150 पे स्कीम के साथ कोई डिस्काउंट चल रहा है, जैसे 6% जो हमें मिल रहा है, या फिर बिल पे जो भी हो, आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इंटर मारते हुए आएंगे। अब ये हमसे ये कह रहा है क्या आप इसको कंपनी डिस्काउंट में डालना चाहते हैं, ये बार बार जब भी आप एंट्री करिए तो ये एक बार लेता रहे, या बस एक बार प्रोडक्ट स्पेशल कोई डिस्काउंट चल रहा है उसमें, या फिर डोंट स्टोर, आप इस 6% की डिस्काउंट को स्टोर नहीं करना चाहते। एक बार मैं डोंट स्टोर करता हूँ, आगे करता हूँ। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे दिखाता है परचेज डील 10/1 की, जो मैंने यहाँ रखा था, इस पर टैक्स लगाया 6 SGST 6 CGST। इंटर मारते हुए आएंगे। अब देखेंगे हमसे यहाँ MRP पूछा जा रहा है, इसकी MRP जो भी होगी, जैसे कि मैंने एक बार 40 रखा हुआ है, इंटर मारेंगे। ये रेट A, चूँकि मैं होलसेल के लिए आपको बता रहा हूँ तो यहाँ रेट A भरना ज़रूरी होता है। रेट A वो रेट होता है जिस रेट पे हमें माल बेचना होता है, जैसे कि ट्रेड रेट। जनरली परचेज रेट जो होता है वही ट्रेड रेट होता है, और रेट A में भी वही भरा जाता है। अगर आप ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे 36 रुपये हुआ, उसको 36.10 पैसे में बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटर करते हुए आएंगे, फिर हमसे पूछा जाएगा, फिर हम इसी तरह कोई और एंट्री कर लेंगे, बैच नंबर, एक्सपायरी, डील नहीं मिला, परचेज रेट जो भी हो, 7% डिस्काउंट, उसे स्टोर करना है या नहीं,
कंपनी डिस्काउंट में या फिर प्रोडक्ट स्पेशल में या फिर डोंट स्टोर। SGST CGST 6 लगा, इसकी MRP जो भी होगी डाल देंगे। रेट ए मान लिए 110 है, हमने यहाँ रेट ए 110 रखा। इसकी MRP 170 है, हमने 170 कर दिया। इंटर मारते हुए आएंगे। अब ये हमारा 2 आइटम बन गया। परचेज एंट्री हो गई, क्वांटिटी भरा, स्कीम भरा, परचेज रेट, डिस्काउंट, MRP, रेट ए, जिस रेट पे हमें बेचना है। इंटर मारते हुए आए। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए बटन होता है इंड की से हम उसको सेव करते हैं। इंड का बटन आप प्रेस करिए तो ये सीधे डिस्काउंट पे आता है। हमने जो डिस्काउंट इस पूरे डिस्काउंट में मिला हुआ है वो यहाँ दिखा रहा है। हम इंटर करेंगे, ये हमसे पूछता है आप टैक्स समरी देखना चाहते हैं। इंटर करेंगे तो देखेंगे इसका HSN ये था, उस पर टैक्स ये लगा था, क्वांटिटी इतनी हुई, अमाउंट उसका इतना हुआ, इतना टैक्सेबल वैल्यू हुआ, SGST इतना लग गया, CGST इतना लग गया। स्केप करते हैं, सीधे हमारी बिल वैल्यू पे आती है। हम अपने परचेज से बिल से इस वैल्यू को मिलाते हैं। इस प्रकार से इंटर करते हुए हम सेव चेंज और इस बिल को सेव करते हैं। स्केप करते हैं, ये बिल सेव हुआ या नहीं। अगर इस बिल को देखना है फिर से कि क्या कब कितना माल हमने ख़रीदा था, किस पार्टी से कितना माल ख़रीदा, तो ये सारी जानकारी हमें परचेज मॉडिफाई पे मिलती हैं। एक बटन मैंने परचेज मॉडिफाई का बना रखा है। ये परचेज मॉडिफाई ट्रांजैक्शन में परचेज मॉडिफाई, बिल मॉडिफाई यहाँ पे भी आता है। सिंपली हम बटन पे क्लिक करेंगे। ये हमसे कहता है आपको अगर बिल नंबर मालूम है, जो एंट्री नंबर थी P001 वो इंटर करिए। सिंपली इससे भी ओपन हो जाएगा। इंटर मारते हैं। अब ये हमसे कहेगा सिंगल डेट का देखना है, जो ये पड़ा हुआ है। स्पेस का बटन दबाएंगे। लास्ट 7 डेज़ का देखना है। सेलेक्ट डेट, जो हमें डेट सेलेक्ट करना हो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट डेट के दौरान। और एक ऑप्शन होता है ऑल डेट, कि जितना भी है सबका दिखाओ मुझे। इंटर। अब यहाँ लेज़र पूछ रहा है, ऑल है। हम यहाँ पे स्पेस बटन दबा के सिंगल पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने सारे लेज़र का ऑप्शन आ जाता है, जिस लेज़र का हमें देखना है। क्योंकि हमने रहीम मेडिकल से माल ख़रीदा तो हम रहीम पे क्लिक कर सकते हैं। सावित्री से ख़रीदा तो सावित्री पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि सावित्री से हमने ख़रीदा था, इंटर मारा। होल्ड है या अनहोल्ड है ये अगर देखना चाहते हैं, या फिर ऑल, तो ऑल पे क्लिक करते हैं। स्किप। अब हम इंटर करते हुए देखेंगे इस बिल नंबर का, इस डेट का, इस पार्टी से कैश में हमने परचेज इतने अमाउंट का किया हुआ है। इसकी एंट्री नंबर यहाँ शो कर रहा है, जो हम क्लिक करके सीधे बिल को ओपन कर सकते हैं। अब चूँकि हमारे सामने ये बिल आ गया है, इसमें कुछ करेक्शन करना है। आप यहाँ सिंपली प्रेस इंटर करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट का, मॉडिफाई का, प्रिंट, डिलीट, कैंसिल, व्यू, अमेंडमेंट, एडिटेल, एग्जिट। अगर कुछ नहीं करना तो एग्जिट। अगर इस बिल में कुछ छेड़छाड़ करना है, छेड़छाड़ क्या, कुछ बदलाव करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करते ही हम देखते हैं कि वो पार्टी के नेम पे आता है। पार्टी को नेम हो सकता है चेंज, आप गलती से सावित्री प्रेस कर दिया हो, उसको चेंज करना है। आप सिंपली स्पेस दबा के जो भी होगा उस पर इंटर कर देंगे। ये कहेगा कि वांट टू श्योर चेंज करना है, तो आप यहाँ श्योर करके इंटर मारेंगे। चूँकि मैं कैश में एंट्री कर रहा हूँ तो इस तरह का डिटेल पूछेगा, आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इंटर मारते हुए आएंगे। डेट करेक्शन करना है, डेट करेक्शन कर सकते हैं। एंट्री नंबर करेक्शन करना है, एंट्री नंबर। बिल नंबर हो सकता है आपने कुछ गलत रखा हो, 43 के जगह 4 कर दिया, एंट्री करके चेंज कर सकते हैं। लोकल है या सेंट्रल है, टैक्स टाइप, बिल कैलकुलेशन टाइप, सारी चीज़ें इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं बिल मॉडिफाई। अपना सारे करेक्शन करने के बाद हो सकता है ये 90 था, इंटर मारिए। 6 की जगह 7 था, इंटर मारिए। 40 की जगह 42 था, इंटर मारिए।
36 37 था, इंटर मारिए। इस तरह से आप चेंज करते हुए आइए। फिर से वही प्रोसेस है, इंड का बटन दबाइए, डिस्काउंट पे आएगा, इंट टैक्स समरी देखना है, चेक रेट देखना है, नो, इंटर अमाउंट डिफरेंस हो गया, इंटर मारेंगे, सेव चेंज करेंगे और इस बिल को सेव कर लेंगे। इस प्रकार से हम परचेज की एंट्री करेंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को परचेज करना और परचेज मॉडिफाई करना आसानी से आ गया हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आगे एडवांस बताऊँगा कि परचेज बिल में अगर कोई फॉल्ट है तो उसे कैसे सही करना है। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को और सारे वीडियो देखें। थैंक यू।